दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के पूर्ण न्यूमेरिकल। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को क्लिक कर दिया तो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं आज की इस वीडियो में आपको आंसर के साथ बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, पहला नंबर क्या लिखा है कि नंबर एक क्या लिखा है भाई कि 60 अंश अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म का है ना पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक √2 है, अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। ठीक, मैंने क्या बोला, अपवर्तनांक √2 है तो अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। आज मैं फिजिक्स सेकंड के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है मेरे भाई आज वीडियो में बताने वाला हूं, और फर्स्ट के मतलब फर्स्ट सेकंड दोनों को मिला करके जितने भी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हैं आंसर के साथ बताऊंगा। अगर आपने वीडियो को क्लिक कर दिया तो वीडियो का अंत देखना। पहला नंबर सवाल लिखा है कि अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। दूसरा नंबर सवाल क्या है कि आपतन कोण किसे कहते हैं, मतलब आपतन कोण मतलब इसी में आपको बताना होगा। ठीक, आंसर देना है। तीसरा क्या है कि अपवर्तन कोण। चौथा क्या है निर्गत कोण। मतलब एक ही सवाल में 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन को जब आप पुटअप करते हो, पूरा चारों ऑप्शन का आंसर देते हो तब आपको 5 नंबर क्लियर होगा। तो चलिए मैं बात कर रहा हूँ आंसर के साथ। आपको करना क्या मेरे भाई, इसमें दिया क्या गया, जो चीज़ दिया होता है उसको आपको लिखना क्या होगा यहाँ पर। भाई ये फिजिक्स में आप लगाते हो तो सबसे पहले यही रूल काम करना है, लिखना क्या है दिया है। दिया है मतलब जो चीज़ क्वेश्चन में दिया गया है उसको आपको लिख लेना है। ठीक, अब आपको ध्यान देना है क्या दिया गया है 60 अंश अपवर्तक कोण है। अपवर्तक कोण को ए से लिखते हैं तो आपको ए बराबर लिख लेना है मेरे भाई 60 अंश। ठीक, फिर क्या देखना है, क्या लिखा है अपवर्तनांक √2, अपवर्तनांक को लिखते हैं एन से। तो मेरे भाई अब आपको ध्यान देना है यहाँ पर एन बराबर कितना लिख लेना है, एन बराबर हो जाएगा √2। ठीक, इतना करने के बाद इसका सूत्र होता है, प्रिज्म का सूत्र क्या होता है मेरे भाई, तो नंबर 1 मतलब क्या है अल्पतम विचलन कोण। तो अल्पतम विचलन कोण के लिए नंबर आपको हेडिंग डालना होगा, यहाँ पर क्या लिखना होगा अल्पतम, है ना। ठीक, तो मैंने क्या लिखा है भाई, पहला नंबर लिखा है अल्पतम विचलन कोण। मतलब इसका सूत्र कहता है एन बराबर साइन ब्रैकेट के अंदर a + SM/2 पूरा ब्रैकेट क्लोज बटे हो जाएगा साइन a/2। ठीक, अब आपको ध्यान देना जो चीज़ दिया गया है एन का मान कितना है भाई, एन का मान लिखा है √2। ठीक, √2 कर दिया। फिर क्या ध्यान देना आपको क्या लिखा है साइन का साइन ही रहेगा आपका, है ना। तो फिर क्या करना है ए का मान कितना है भाई, ए का मान आपका दिया गया है 60 कर दिया प्लस। अब आपको ये चीज़ ध्यान देना है, ये चीज़ नोटिस करना है, एम का मान आपका नहीं पता तो एस एम का मान नहीं पता तो मेरे भाई वैसे छोड़ देना है, नीचे 2 लिख देना है, फिर पूरे के बटे लगा देना है, फिर साइन लिख दिया। ठीक, ए का मान कितना है, ए का मान लिखा है 60 बटे कर दिया 2। ठीक, अब आपको करना क्या है √ कर दिया। ठीक, अब करना है यहाँ पर साइन लिख दिया, इसको हल कर देते हैं, साइन है ना 60 है + SM बटे हो जाएगा 2। अब पूरे के बटे कितना हो जाएगा भाई, 2×3 = 6 मतलब 30 × 60 होता है, और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। ठीक, तो ये सब चीज़ों को आपको हल कर लेना है ना। करना क्या है, इसको तिरिया गुणा कर देना है, तो इधर क्या हो जाएगा √2 × 1 हो जाएगा 1/2। ठीक, फिर क्या लिख जाएगा मेरे 1/2 हो जाएगा। फिर इधर क्या हो जाएगा साइन, है ना 60 + SM बटे हो जाएगा 2। अब ध्यान देना है कि √2 को आप लिख क्या सकते हो, तो √2 को लिख सकते हैं कि 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 को आप क्या लिख सकते हो √2 × √2 लिख सकते हो ना। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि √2 बटे √2 × √2 कर दिया। ठीक, इधर क्या हो मेरे भाई, उधर ऐसे ही रहने दो साइन, हाँ अंदर पर क्या है 60 + SM बटे क्या हो जाएगा 2। ठीक, अब आप ये चीज़ ध्यान देना कि √2 से √2 आपका कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा मेरे भाई, √2 बचा बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इधर हो जाएगा आपका साइन, है ना, और क्या हो जाएगा 60 + SM, है ना बटे पूरे के 2 लिख देना है साइन 45 बराबर, है ना, इधर हो जाएगा साइन, इधर क्या हो जाएगा 60 + SM बटे हो जाएगा मेरे भाई 2। ठीक, अब आपको ध्यान देना है एक चीज़ नोटिस कीजिए कि साइन ऑटोमेटिक हट जाएगा। इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा आपका 45 अंश। इधर क्या बचा मेरे भाई कि इधर आपको बचा 60 + SM बटे क्या हो जाएगा 2। ठीक मेरे भाई, तो अब आपको करना क्या है, ये 2 आपसे इधर गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 45 दूना हो जाएगा 90, फिर क्या हो जाएगा 60 + SM। ठीक, फिर 90 में से अगर आप 60 इधर लाते हो माइनस करते हो तो क्या हो जाएगा भाई SM बराबर क्या हो जाएगा 90 - 60, और 90 में से अगर 60 घटाते हो तो कितना बचेगा 30। तो SM का मान कितना आया मेरे भाई 30 आया। मतलब कि आपको जो SM निकला है ये क्या निकला आपका अल्पतम विचलन कोण। तो आपको यहाँ पर लिख लेना है कि अल्पतम विचलन कोण, है ना। अल्पतम विचलन कोण मेरे भाई कितना का है, SM बराबर आपको निकला है 30। तो अभी आपने पहला नंबर लगाया सी का, पहले के पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है, ठीक, तो दूसरा नंबर क्या दिया गया है कि आपतन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक, पहला तो लग गया है, दूसरा नंबर क्या था मेरे भाई लिखा है कि आपतन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आपतन कोण का सूत्र क्या होता है, कोण का सूत्र होता है मेरे भाई आई बराबर क्या होता है a+ है ना SM बटे क्या होता है 2 होता है। ठीक, ये रहा आई, आपतन कोण का सूत्र यही है। ठीक, तो आई तो पता नहीं है, ए का मान कितना है मेरे भाई, तो ए का मान आपको पता होना चाहिए। ए का मान आपको कितना है तो चलिए देख लेते हैं। ए का मान ये आपको पता होना चाहिए, इधर ए का मान कितना है, ए का मान 60 है, तो यहाँ पर लिख देना आपको क्या लिख देना है 60 लिख देना है ना, प्लस
एस एम का मान कितना है भाई, तो एस एम का मान अभी आपने जस्ट निकाला है, ये रहा एस एम का मान, ठीक। तो यहाँ पर क्या कर दिया 30, और पूरे के नीचे कितना है 2, तो आई बराबर कितना हो जाएगा भाई 60 30 कितना होता है मेरे भाई 90, 90 कर दिया बटा 2, अब कट जाएगा तो आई बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, आई बराबर आपका जाएगा 45 दूना 90। तो मैंने आई मतलब आपतन कोण भी आपका निकाल दिया। अब बचा क्या है अपवर्तन कोण, तो उसको ठीक है। तो इसका मैंने मान निकाल दिया कितना है 30, इसका है 45। अब क्या बचा है अपवर्तन कोण, तो चलिए अपवर्तन कोण देखते हैं। अपवर्तन कोण बराबर सूत्र क्या होता है मेरे भाई, अपवर्तन कोण का सूत्र होता है आर बराबर है ना ए बट्टे क्या होता है 2, ये इसका सूत्र रहा। तो आर तो पता नहीं, एक मान कितना है मेरे भाई, एक मान एंगल कितना है 60 और बटे 2, अब काट दोगे तो कितना आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा 30, तो ये भी निकल आया। अब चौथा ऑप्शन क्या है कि निर्गत कोण, चौथा नंबर क्या है निर्गत कोण किससे कहते हैं, इसे आपको ध्यान देना होगा। निर्गत कोण जो होता है आपतन कोण के बराबर होता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। निर्गत कोण बराबर आपतन कोण, मतलब जो आपतन कोण का आंसर आएगा वही निर्गत कोण का भी आंसर होगा, जो निर्गत कोण का आंसर आएगा वही आपतन कोण का आंसर होगा, ठीक। तो भाई आपतन कोण का मान कितना है 45 अंश, तो जाहिर सी बात किसका भी उतना ही आंसर आएगा, तो चौथा ऑप्शन इसी में आपका लग गया, ठीक। तो मेरा कहना समझ गया ना, ये तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप वही आपतन कोण मतलब आई वाला, ठीक, जो आई का मान है वही निर्गत कोण का मान है, तो बराबर होता है दोनों, ठीक। तो मेरा कहना समझ गया ना, तो पहला नंबर सवाल बता दिया। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर। अगर आप चाहते हो कि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मुझे मिलते रहें तो मेरे भाई करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो ये कर जरूर देना, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक। चलिए मैं बात कर रहा हूँ दूसरा नंबर, ठीक। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन ये लिखा है कि एक प्रकाश किरण का है ना पानी में तरंगदैर्घ्य है ना सैकड़ा हज़ार मतलब 4800 एंगस्ट्रॉन है। यदि पानी और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 5/3 है तो कांच में किरण की तरंगदैर्घ्य क्या होगी। भाई कांच में कांच में किरण की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि सूत्र क्या होता है मेरे भाई, ये आपका क्या होता है WNG बराबर होता है ना, WNG बराबर क्या होता है, ठीक। तो अब आपको ध्यान देना है क्या देखिए मैंने कि पानी और कांच का अपवर्तनांक, तो पानी मतलब वही वाटर, कांच का मतलब ग्लास जी, तो WNG बराबर कितना है मेरे भाई कि 4/3 आपका 3 लिखा है। फिर इसी में आपको गुणा कर देना है, इसी को क्या पलट करके मतलब 3/5 आपको 5 गुणा कर देना है, 3 से 3 कैसे तो कितना आ जाएगा 4/5 आ जाएगा, मतलब WNG का मान कितना आ जाएगा 4/5, ठीक। अब इसका सूत्र होता है तरंगदैर्घ्य का, ठीक। तो अब आपको करना क्या है, ये रहा इसका सूत्र, किसका सूत्र है तरंगदैर्घ्य का, ठीक। ये तरंगदैर्घ्य का सूत्र यही है। अब आपको जैसे लिखा है वैसे कर देना है। इसका मान कितना है मेरे भाई, तो इसका मान लिखा है 48,4800, ठीक। 4000 मैंने 800 कर दिया, बटे लगा दिया। अब आपको ध्यान देना है कि WNG का मान कितना निकाला आपने, अभी जस्ट निकाला है 4/5, ठीक। तो 4 यहाँ पर आपको करना क्या है 5। अब इसे गुणा भाग कर देना है, आसान से आसान जितना बना पाओ बना दो, ठीक। तो भाई ये आपको ऐसे हो जाएगा 48 है ना 100 मतलब 4800, और जो 5 है वो ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, तो गुणे में क्या लग जाएगा 5, ठीक। अब बटे हो जाएगा 4, तो 4 कम 4 4 दूनी 12 चौक 48, ये आपका कितना आ गया मेरे भाई तरंगदैर्घ्य 12×5 60 है ना, ये आपको कितना आ गया बाकी 2 0 है ना। तो सैकड़ा हज़ार 10,000 आपका कितना आंसर आया है 60 है ना, सैकड़ा हज़ार 6000 एंगस्ट्रॉन, मतलब कि आपका जो निकला है तरंगदैर्घ्य का मान 6000 एंगस्ट्रॉन, ठीक। तो दूसरा नंबर भी सवाल कंप्लीट। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर। सवाल क्या है तीसरा नंबर लिखा कि ए प्रिज्म कोण वाले के पदार्थ का अपवर्तनांक है ना, अपवर्तनांक कितना है कोशक A/2 है। न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए देख सकते हैं आप 2014 में आया है, 20 में आया है, 22 में आया है, 23 तक आ चुका है, मतलब लगातार 3-4 सालों से पूछा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रिज्म से रिलेटेड, मतलब प्रिज्म से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अभी आप मानो या ना मानो लेकिन 5 नंबर का आता है, 5 नहीं तो 3 नंबर तो पक्का फिक्स है, खासकर तो 5 ही नंबर पूछा जाता है, क्योंकि प्रिज्म का काफ़ी कठिन सवाल होता है। तो ये लेकिन आसान तरीके के साथ बताऊंगा। चलिए देखते हैं आंसर के साथ है ना। तो क्या लिखा है भाई, अब देखना है जो चीज़ दिया गया है, सबसे पहले आपको लिखना क्या है यहाँ पर दिया है, मतलब क्वेश्चन में क्या दिया है ना, यह लिखना क्या है दिया है ना। क्या लिखा है ए प्रिज्म कोण वाले के पदार्थ का अपवर्तनांक को लिखते हैं n से, तो यहाँ लिखना क्या है n बराबर क्या लिखा है भाई कोशक है ना A/2 क्या हो जाएगा 2, ये आपका n का मान है। अब न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा है प्रिज्म का सूत्र याद होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर लिखना क्या है, यहाँ पर लिखना है प्रिज्म का सूत्र है ना, प्रिज्म का सूत्र। तो प्रिज्म का सूत्र क्या होता है मेरे भाई, प्रिज्म का सूत्र होता है n बराबर है ना साइन, फिर क्या होता है मेरे भाई A+SM डिवाइड बाई 2, अब पूरे के बट्टे क्या होता है मेरे भाई साइन A/2 है ना, A/2। ये किसका सूत्र है मेरे भाई, ये प्रिज्म का सूत्र है, ठीक, प्रिज्म के सूत्र से, ठीक। अब इसी सूत्र से लगेगा सवाल, ठीक। अब आपको ध्यान देना कि n का मान कितना है मेरे भाई, तो n का मान कितना लिखा है कोशक है ना A/2। बाकी जो चीज़ इधर लिखा है इसको ऐसे लिखा रहने दो, ठीक, ठीक। A+SM है ना बट्टे क्या हो जाएगा 2, पूरे बट्टे क्या हो जाएगा मेरे भाई साइन A/2
2। ठीक, कोसेक का उल्टा क्या होता है? कोसेक का उल्टा होता है 1 1 बटा, भाई कोसेक का उल्टा होता है 1 बटा साइन, और साइन का साइन कर दिया है ना, वैसे साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन। तो क्या कर दिया मैंने कर दिया आपका साइन का उल्टा कोसेक, सॉरी कोसेक का उल्टा साइन कर दिया, और ए बटे इसके नीचे आ जाएगा, इसके बगैर नीचे ही था, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल इसमें परिवर्तन होगा। ठीक, बाकी क्या लिखा इधर लिखा साइन है ना ए प्लस एस एम बटे 2। ठीक, बटे नीचे क्या लिखा है? साइन ए बटे 2। ठीक है भाई, तो ये आपका बराबर दोनों तरफ है, तो एक जैसे अगर रहता है तो ये कट जाता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए बराबर के एक जैसे रहता है तो कट जाएगा। तो इधर क्या बचा मेरे भाई? इधर आपका बचा है 1 बराबर क्या बचा है? साइन है ना ए प्लस एस एम बटे 2। अब आपको ध्यान देना है एक किसका मान है, तो एक मान आपका साइन 90 का है। ठीक, तो यह किसका मान है? साइन 90 का मान कितना होता है? यक। यहाँ करना क्या है? साइन 90 लिख देना है, साइन 19 है ना, इधर क्या लिख देना है? साइन है ना, इधर क्या है? ए प्लस एस एम बटे 2। ठीक, अब साइन से साइन आपका हट ही जाएगा, बातें बताने की भी जरूरत नहीं। 90 बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस एस एम बटे 2। ठीक, ये आपका 2 से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 180। मतलब ए प्लस क्या हो जाएगा? एस एम, मतलब ए प्लस एस एम बराबर कितना आ जाएगा? 180। तो पूछा क्या गया है? पूछा गया है न्यूनतम विचलन कोण है ना, न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। भाई ये तो पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। विचलन कोण बराबर है ना, न्यूनतम विचलन कोण का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई? न्यूनतम विचलन कोण का मान हो जाएगा, सबसे पहले आपको इधर एस एम रोक लेना है, तो 180 माइनस ए। तो जो न्यूनतम विचलन कोण को लिखते किससे हैं? तो एस एम, इसी को बोलते हैं। ठीक, इसका मान कितना आ जाएगा? 180 माइनस ए। ठीक, तो यही आपका आंसर, चाहे यहीं पर आंसर मान लो, बात एक ही है, काटा नहीं जाएगा। ठीक, तो मैंने कहा समझ गए है ना। तो ठीक है, चौथा नंबर सवाल क्या है? चौथा नंबर सवाल ये लिखा है कि वो एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी क्रमशः दिया गया है। मतलब कि उत्तल लेंस की अलग है, अवतल लेंस की अलग है। ठीक भाई, दो दूरी है, 2 लेंस है। क्या लिखा है कि एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 50 सेंटीमीटर है। दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं। इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक, ध्यान देना है, लेंस की जो दूरी है, मतलब F1 का मान कितना है भाई? F1 का मान आपका दिया गया है 10 सेंटीमीटर। और हमेशा आपको याद रखना है, जो उत्तल लेंस होता है उसका मान हर चीज़ प्लस होता है। ठीक, और है ना, अवतल लेंस का होता है माइनस। अब भाई उत्तल लेंस का हो जाएगा 10 है ना, अवतल लेंस का क्या हो जाएगा मेरे भाई? 50। तो F2 का मान कितना है मेरे भाई? F2 का मान है माइनस का 50 सेंटीमीटर। ठीक, ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ के रहना है ना। है तो उत्तल लेंस मतलब F1 का मान हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, F2 का मान हो जाएगा माइनस का 50 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपको एक सूत्र लगाना है भाई, जब क्या लिखा है? दोनों लेंस संपर्क में रखे हुए हैं, तो सूत्र क्या होता है मेरे भाई? यहाँ पर सूत्र लिखना है कि है ना, लेंस है ना, दोनों लेंस, कहीं जाना नहीं, यहीं से लिख लेना है। ठीक, दोनों लेंस संपर्क में रखे हों तो इसका सूत्र क्या होता है मेरे भाई? इसका सूत्र है लेंस है ना, सबसे पहले जो चीज़ बोल रहे हैं उसे लिख लो। लेंस की फोकस दूरी है ना, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस ठीक, फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ये रहा सूत्र भाई, है ना, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र। तो 1/f तो नहीं पता है, लेकिन 1/f1 के मान कितना है भाई? 10 है। अब प्लस रहेगा, 1/f2 का मान कितना है? माइनस का 50। ठीक, अब माइनस प्लस माइनस 50 रहता है, लेकिन मैंने किया नहीं। चलिए अब कर लेते हैं। माइनस प्लस से क्या हो जाएगा मेरे भाई? माइनस क्या हो जाएगा? 1/50। ठीक, अब इसका अगर आप एलसीएम निकालते हो तो एलसीएम निकालने से मतलब हल करने पर कितना आ जाएगा भाई? 1/f है ना, ऐसे में जाएगा नीचे 50, 10 25 50, 50 से करना 50 है ना, तो इधर क्या हो जाएगा? 1/f, 50 में से गेन होएगा कितना? 4/50। ठीक है भाई, तो ये आपका भी क्या है? 1/f का मान आपका आया है 4/50। तो इस 2 दूना 4 और है ना 25 दूना 50। तो आपको जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करना है, अभी कुछ आगे नहीं करना है। 2/25 देखो, हमें आसान करना है, क्वेश्चन को बड़ा नहीं करना है। इसको आप वैसे डिब्बा में रखे रहो, अभी और जरूरत पड़ेगा ना। चलिए, तो f का मान कितना है? 2/25। अब इसका आगे क्या करना है? इसी सवाल में भी और है। 1/f का मान कितना है? 2/25। अब आपको ध्यान देना है, इसमें क्या दिया गया था? दोनों लेंस संपर्क में रखे हो तो इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, 25 सेंटीमीटर जो दूरी है वो आपका क्या है मेरे भाई? तो वो आपका u है। u मतलब माइनस का 25 सेंटीमीटर। अब आपको ये तो पता होना चाहिए कि 25 जो u का मान होता है, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, हमेशा माइनस में रहता है। ठीक, तो कन्फ्यूज ना होना। कितना है मेरे भाई? कि माइनस के 25 सेंटीमीटर। अब
ठीक है। तो भाई अब आपको देखना होगा 1/f मतलब f का मान पता हो गया है, u का मान पता हो गया, तो v का मान नहीं बताया। अब जाहिर सी बात है कि लेंस के सूत्र से लगाना होगा। ठीक, तो यहाँ पर लिखना क्या है, यहाँ पर लिखना आपका लेंस के सूत्र से। ठीक, बहुत आसान तरीका है, लेंस के सूत्र से। अब आपको सूत्र का पता होना चाहिए, नहीं पता चलिए मैं बताता हूँ। सूत्र कहता है 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। ये रहा आपका लेंस का सूत्र। अब आपको पता होना चाहिए कि 1/f का मान कितना है, तो ये देखते हैं। ये रहा 1/f का मान कितना है 2/25। यहाँ पर ना क्या भाई 2/25 लिख दिया है। ठीक, और 1/v का मान पता नहीं, माइनस भाई v का मान तो पता नहीं है, और 1/u का मान कितना है, u का मान है माइनस का 25। ये देखिए आप स्वयं देख सकते हैं ये। ठीक, ये माइनस का 25 है ना। अब आपको ध्यान देना है कि 2 हो जाएगा आपका 25 बराबर 1/v, माइनस माइनस होता है प्लस 1/25। ठीक, अब बराबर के इधर जब प्लस आएगा तो जाहिर सी बात मेरे भाई माइनस हो जाएगा। जैसे बराबर के इधर अगर प्लस के इधर लाते हैं तो माइनस का क्या हो जाएगा 1/25 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1/v। ठीक, अब आपको इसी हम इधर देख लेते हैं। आप करना क्या है तो 25 से 25 क्या लिया मैंने, एलसीएम ले लिया। ठीक, हर बराबर भी है, और 2 माइनस 1 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 1/v। 2 में से 1 गई तो 1/25 बराबर क्या हो जाएगा v। तो v का डायरेक्ट मान कितना है मेरा भाई, v डायरेक्ट मान आया है 25 सेंटीमीटर। ठीक, तो यही तो आपका ज्ञात करना था, यही निकालना था। ठीक, तो क्या लिखा था मेरे भाई कि स्थिति की ज्ञात कीजिए, वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो वह अब यहाँ पर बस v का मान 25 सेंटीमीटर आ गया, बस यहीं पर सवाल खत्म। इतना करके छोड़ देते हो तो डायरेक्ट 5 नंबर का मिलता है। ये सब सारे 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन। ठीक, तो मेरे भाई चौथा नंबर बता दिया। चलिए अब हम बात करते हैं 5वां नंबर। अगर आप चाहते अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो कमेंट जरूर कर दो। ठीक, कि कैसी वीडियो है, अच्छी है, नाइस है, खराब हो, कुछ भी हो कमेंट करना जरूरी होता है ना। चलिए मैं बात करने रहा हूँ 5वां नंबर क्वेश्चन। क्या है 5वां नंबर क्वेश्चन ये लिखा है कि +2.50 डायोप्टर को लिखते हैं डी से, तथा माइनस के 3.75 डायोप्टर क्षमता वाले 2 लेंस को मिलाकर एक संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। आसान है, लगता है आसान, लेकिन कठिन उतना भी आसान नहीं है। तो बस केवल सूत्र पता होना चाहिए, बस आसान रहेगा। तो ये सवाल आपको करना क्या है, ध्यान देना, केवल ध्यान से लगाना। तो पहला P1 कितना है, P1 मतलब वही पावर क्षमता, तो है ना। तो P1 का मान कितना है 2.50 डायोप्टर। इसके बाद क्या आता है P2 का मान कितना है मेरे भाई, तो P2 का मान है माइनस के 3.75 डायोप्टर। ठीक, क्या लिखा है 2 लेंस को मिला करके, मैंने क्या बोला दोनों लेंस को लिखा है मिला करके एक संयुक्त लेंस की फोकस दूरी याद कीजिए। दोनों लेंस को पहले मिलाओ, दोनों लेंस को जब मिलाओगे तो क्या हो जाएगा P1 + P2 हो जाएगा, तभी तो मिलेगा। P बराबर क्या लिखना है 2.50, इसको जोड़ना है ना। फिर 2.50 पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा 3.75। ठीक, तो P बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई 2.50 माइनस प्लस माइनस 3.75। ठीक, अगर आप घटाते हो तो कितना आ जाएगा भाई, घटाइए आप लोग। अगर आप घटाते हो तो भाई 0 में से यहाँ हो जाएगा 5, 7 से 5 गई 2, और 3 से 2 गई 1। तो P का मान कितना आया है 1.2.5 है ना, क्या डायोप्टर। ये आपका है, ध्यान देना है ये माइनस है, तो जाहिर सी बात यहाँ पर माइनस आगे लगा होना चाहिए। ठीक, कंपलसरी। अभी आपका सवाल कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आपको फोकस दूरी निकालना है। अभी तो आपने क्या निकाला है, केवल क्षमता निकाला है। चलिए अब इधर आपको करना क्या है, इधर लिखना आपको फोकस दूरी है ना। क्या लिखना है फोकस दूरी। फोकस दूरी के सूत्र क्या होता है, फोकस दूरी का होता है सूत्र P है ना। उस फोकस दूरी से होता है 100/P, ये सूत्र होता है। ठीक, मतलब F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है 100/P है ना। इधर यही तो सूत्र होता है। तो F का मान नहीं पता है, और 100 तो 100 है ही है भाई, और P का मान कितना है माइनस के 1.25। ठीक, ये जब पॉइंट हटाओगे ना तो ऊपर कितना हो जाएगा 2 0 और लग जाएंगे है ना। अगर आप इसे आप भाग करते हो तो भाई देखो है ना, अगर आप इसे सब कुछ काट पीट के भाग करते हो तो F का मान आ जाएगा माइनस का 80 सेंटीमीटर। भाई समय ना होने का मैंने डायरेक्ट आपको आंसर बता दिया है, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। बट अगर आप गुणा भाग करते हो तो इसका आंसर जाहिर सी बात है मेरे भाई माइनस का 80 सेंटीमीटर आएगा। बस इतना करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ज़्यादा इसमें उल्टा सीधा लगाते हो दिमाग ना तो पक्का है नंबर नहीं मिलेगा। ठीक, क्योंकि ये सब एग्जैक्ट नंबर मिलने वाले हैं ना। टॉप के क्वेश्चन है ना, आसान क्वेश्चन है, 3 नंबर 5 नंबर वाले क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो अभी और है, देखो तो अभी छठवा है और भी है। तो देखो तो अगर आप चाहते हो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर दो, बस हम सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलेंगे, लेकिन कमेंट जरूर बोला करो। ठीक, कर दिया करो। चलिए 5वां नंबर कंप्लीट। अब हम बात करते हैं 6वां नंबर। ठीक, तो 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 6वां नंबर क्वेश्चन ये लिखा है कि किसी समय टी पर एक कुंडली से संबंध तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स, क्या मैंने बोला तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स है ना, फाई बराबर ब्रैकेट के अंदर 4t³ - 5t² माइनस के 10t + 70 ब्रैकेट आपका क्लोज। क्या लिखा वेबर है। समय t बराबर 2 सेकंड, मैंने क्या बोला समय t बराबर 2 सेकंड पर कुंडली में
कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा चुका है, प्रतियोगिता धारा लेसन से है। मैं आपको नहीं प्रतियोगिता धारा लेसन नहीं है, ये लेसन का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से है, ठीक। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक। मतलब 3-3, 5-5 नंबर वाले। मेरे भाई अगर आपको दिल से अच्छा लगता है ना तो कमेंट जरूर कर दें कि सर आप कितना अच्छा बता दो, खराब बता दो, कुछ भी नाइस वीडियो, खराब वीडियो, कुछ भी कमेंट करो यार, क्योंकि हमें सबसे मोटिवेशन मिलता है, ठीक। चलिए अब आपको ध्यान देना है, सबसे पहले आपको लिखना क्या है, यहाँ लिखना होगा दिया है। दिया है मतलब क्या है कि जो जो क्वेश्चन में अगर लिखा रहता है उसे बोलते हैं दिया है ना। तो क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, क्वेश्चन में सबसे पहले आपका क्या दिया गया है, 5 बराबर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है 4t³ माइनस के क्या लिखा है 5t² माइनस के 10t + 70, ये आपका मान लिखा हुआ है, ठीक। ठीक मेरे भाई, अब इसके बाद आपको लिखना क्या है, सूत्र होता है विद्युत वाहक बल का, यहाँ पर एक सूत्र, ठीक मेरे भाई। तो 5 बराबर क्या लिखा है ब्रैकेट के अंदर 40³ माइनस 5t² माइनस के 10t + 70, ये आपको करना है। अब आपको करना क्या है, d5/dt आपको निकाल लेना है, मतलब t के सापेक्ष अवकलन कर लेना है। तो 4×3 हो जाएगा 12t² माइनस के 5×2 हो जाएगा 10t और माइनस के हो जाएगा 10 और प्लस t 70 का क्या हो जाएगा 0। तो लिखो चाहे ना लिखो। अब सूत्र क्या होता है, सबसे पहले आपको सूत्र लिखना होगा कि विद्युत वाहक बल बराबर सूत्र क्या होता है मेरे भाई, विद्युत है ना वाहक बल है ना, विद्युत वाहक बल E बराबर आपका सूत्र होता है माइनस के ΔΦ/ΔT, ठीक। तो मतलब कि ये है कि पूरे का मान कितना है, तो पूरे का मान लिखा है 12t² माइनस के 10t माइनस का 10, ठीक। ये कर दिया किसके बराबर, E के, और आगे का लगा देना है माइनस। एक चीज़ और ध्यान देना है कि t का मान कितना है, t का मान देगा 2 सेकंड। भाई t के मान आपको ऑलरेडी दिया है, तो जहाँ जहाँ t हो वहाँ पर 2 आपको दो रख देना, ठीक। जहाँ जहाँ t है वहाँ पर आपको 2 रख देना। तो मेरे भाई आपको वही करना है, माइनस लगा दिया 12 और गुणे 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस के 10 गुणे 2 माइनस के हो जाएगा 10, ठीक। अब 2 दूना 4 और ब्रैकेट लगा दिया, पहले 2 दूना 4 बाद क्या होता है मेरे भाई 48, ठीक। 10 दूना होता है 20 माइनस का 10, ठीक। किसके बराबर, E के बराबर है ना। अब आपको करना क्या मेरे भाई, इसे आपको जोड़ घटा लेना है। आपको करना क्या है, माइनस लगा दिया, अब 20 10 30 और 48 में से आप 30 घटाते हो तो कितना बचेगा, 18 बचेगा, ठीक। तो ये तो बचेगा, तो E का मान कितना आया है, माइनस का 18 आंसर आया, ठीक। तो यही आपका रहा आंसर, ठीक। इतना आपको करना था, इतना सवाल था है ना, जो भी था जैसा भी था। तो E का मान कितना आया है, माइनस के 18 वोल्ट। अब आपका आंसर कंप्लीट हुआ, ठीक मेरे भाई। जैसा कि मैंने कहना समझ गए ना, आशा करते हैं वीडियो देख करके समझ गए हैं तो प्लीज़ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।